तबादला मुरादाबाद पर दिल आजमगढ़ में ही छोड़कर जा रहा हूं। भावुक विदाई में बोले आरटीओ आरआई पवन सोनकर। आजमगढ़ में पिछले 5 साल से आरटीओ आरआई के रूप में आजमगढ़ में सेवा दे रहे पवन सोनकर का विदाई समारोह गुरुवार को अत्यंत भावुक माहौल में संपन्न हुआ। सरल स्वभाव, मधुर व्यवहार और जनता से आत्मीय संबंधों के लिए पहचाने जाने वाले पवन सोनकर ने अपनी सेवा अवधि में ऐसा प्रभाव छोड़ा कि केवल एक अधिकारी न रहकर जनमानस के बीच वो परिवार बन गए। अब उनका तबादला मुरादाबाद आरटीओ कार्यालय में हो गया है, लेकिन आजमगढ़ की धरती और यहाँ के लोगों से जुड़ा उनका भावनात्मक रिश्ता हर किसी को छू गया। विदाई समारोह में उन्होंने कहा कि आजमगढ़ मेरा पहला कार्यस्थल था। यहाँ जो अपनापन, स्नेह और सहयोग मिला वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन गया। ये विदाई सिर्फ पद से है, दिल से नहीं। यहाँ के लोग इतने सरल और कोमल हृदय के हैं कि पता ही नहीं चला ये 5 साल कब बीत गया। समारोह में उन्हें फूल माला से लाद दिया गया और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए गए तो माहौल पूरी तरह भावनाओं में डूब गया। इस मौके पर जनपद के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, विभागीय सहयोगी और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। जनसमूह ने अपने उद्गारों से स्पष्ट कर दिया कि पवन सोनकर ने सिर्फ दफ्तर में नहीं बल्कि जन जन के दिल में भी अपनी जगह बनाए हैं। अब आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आजमगढ़ से स्थानांतरण हो चुका है, विदाई समारोह आयोजित किया है, कितनी कमी खलेगी आजमगढ़ की और किस तरह से, कितने लंबे दिन में? देखिए, मेरी पहली जो है आरटीओ विभाग में पहली ज्वाइनिंग मेरी जो है आजमगढ़ में हुई थी 2019 से लगातार मैं जो है यहाँ पे सेवा दे रहा हूँ। अब मेरा जो है स्थानांतरण जो है मुरादाबाद आरटीओ ऑफिस में हो गया है। आजमगढ़ की जनता ने जो इन 5-6 सालों में जो मुझे प्यार, दुलार, सम्मान दिया है, मैं उसका आजीवन ऋणी रहूँगा, क्योंकि आजमगढ़ को समझना एक बहुत बड़ा चुनौती, एक बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए। लेकिन जैसे जैसे मैं आजमगढ़ की जनता को, आजमगढ़ के लोगों को समझते गया, वैसे वैसे जो है मुझे इनकी जो है सरलता जो इनके अंदर थी वो मुझे पता चलते गया, और जिसके कारणवश मैं जो है यहाँ 5 वर्षों से जो अपने कार्यकाल को जो है हंसीपूर्वक, खुशीपूर्वक, एक सम्मानजनक रूप में जो है व्यतीत किया। और मैं सभी आजमगढ़ वासियों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और मैं जो है आज से जो है अपना स्थानांतरण लेके जो है मुरादाबाद के लिए प्रस्थान करूँगा। और हमारे बीच में जो है हमारे नए आरआई साहब प्रतीक मिश्रा सर भी आ गए हैं, और उम्मीद करूंगा कि जो है अब आजमगढ़ की जनता जो है जो मुझे प्यार, सम्मान दिया है वही हमारे आरआई साहब को दें। धन्यवाद सर। दोबारा अगर अवसर मिला तो आजमगढ़ आना होगा आपका? बिल्कुल, जो आजमगढ़ की जनता ने मुझे प्यार, सम्मान, दुलार दिया है और जो एक अट्रैक्शन दिया है आजमगढ़ की जनता ने, तो अगर मुझे दोबारा मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जो है आजमगढ़ वासियों के बीच में आके जो उनके सम्मान, स्नेह के लिए जो है दोबारा जो है ललायित रहूँगा। अगर सेवा के बाद जो जब भी कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। विदाई समारोह का आयोजन किया गया था आपके कार्यालय में, क्या कहना चाहिए, किस तरह से शुभकामनाएं दी जा रही है? देखिए, हमारे आरआई साहब, उनकी नौकरी की शुरुआत यहीं से हुई। 5 साल उनका आजमगढ़ का उनका कार्यकाल रहा है। अब शासन प्रशासन के निर्देशानुसार उनका स्थानांतरण होना तो नियत था, लेकिन हमारे आरआई साहब द्वारा जितना लगन, मेहनत और कर्मठता से अपने कार्यों को अंजाम दिया गया, उसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। और मेरे अपना जो भी मेरा 6 माह का कार्यकाल है, उस कार्यकाल में ऐसी कोई भी चीज़ मुझे नहीं सुनने को आई कि उनका फिटनेस, उनका लाइसेंस से संबंधित कार्य में कोई किसी प्रकार की शिकायत मुझे नहीं मिली। सबसे अच्छी बात तो यह है कि उनके विदाई समारोह में आजमगढ़ की इतनी जनता, इतने सारे लोग उनके विदाई समारोह में सम्मिलित हुए, ये भी उनकी उत्कृष्ट कार्यशैली का एक प्रमाण है। सर, अच्छे सहकर्मी के साथ जो इस तरह की कमी होती है, किस तरह से पूरी की जाती है, क्या कहना चाहेंगे, और सहकर्मियों को किस तरह से सहयोग करना चाहिए? देखिए, हमारे जो आरआई साहब थे, उनको हम लोग कोई भी निर्देश दे देते थे, या सड़क सुरक्षा से संबंधित कोई निर्देश देते थे, या कोई भी शासन की योजना से संबंधित निर्देश देते थे, तो हमें पूर्णतः विश्वास रहता था कि वो कार्य जरूर संपन्न होगा। उसकी संपन्नता में किसी प्रकार का संदेह नहीं रहता था। हमारे नवागत आरआई साहब श्री प्रतीक मिश्रा जी, वो आए हुए हैं, उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है,
उनसे भी मुझे इसी तरह के कार्यों की अपेक्षा रहेगी।